कि सबकी बारात में दूल्हा आगे होता है, बाराती पीछे। इस बारात में दूल्हा पीछे होगा, अपन लोग आगे। तो किसी ने कहा कि क्यों? बोले आगे जाके खा पी लेंगे, फिर शादी हो गए चाहे ना हो गए, स्वागत पूरा ले लेंगे। किसी ने कहा क्यों? बोले वाह, जिस हिसाब से इनके ढंग है उस हिसाब से कोई लड़की तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पिला। विवाह होना तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पिलाने वाला है। ऐसा स्वरूप है, ऐसा भेष है देवताओं ने। अच्छा तुम कभी रामायण पढ़ना, तो रामायण में महाराज जी अद्भुत वर्णन है। क्या वर्णन है? रावण में शंकर जी के विवाह में पंगत पहले हुई, राम जी के विवाह में पंगत बाद। ये स्पेशल रखी गई, इसीलिए रखी गई थी कि पहले खा पी ले, स्वागत ले ले, बाकी जो होना होगा सो देखा। अब बारात तैयार, देवता आगे चल गए, बारात आगे गई, शंकर जी पीछे अकेले रह गए। नंदी भृंगी संगी चार गण और शंकर जी अकेले। बोले बारात दूल्हा कौन है? तो नंदी बोले आप। शंकर जी बोले अगर हम दूल्हा हैं तो बारात कहाँ है? बोले वो तो आगे चलेगी। शंकर जी बोले पर अपन अकेले क्यों चल रहे हैं? बोले अब कोई बचा ही नहीं, आखिर जिस हिसाब से आपने भेष बनाया है रहेगा भी कोई नहीं। शंकर जी बोले चिंता मत करो, एक काम करो, अपनी वाली बारात बुला। अरे नंदी समझ गए, तुरंत शंकर जी को उतार कर कैलाश पर्वत के एक कोने पे खड़े होकर के डमरू बजा करके बोले हर हर महादेव। भूत हो, प्रीत हो, पिशाच हो, सांकड़ी हो, डांकड़ी हो, चुड़ैल हो, भैरवासन हो, शमशान के जितने भूत हैं सबको बारात का न्योता है, आ जाओ। सब छिपे बैठे थे, जिंद, बेताल, प्रीत, भूत, पिशाच सब चले आए। भैया रामायण में वर्णन आया, गौ मुख हीन विपुल मुख काऊ। सब भूत चले आए। किसी भूत के 3-3 मुंह हैं, एक भूत के 4 मुख, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। अच्छा टेंशन हमें नहीं है, टेंशन तो है पत्तल परोसने वाले कि बारात में किस दिशा में परसेंगे, कौन सी दिशा वाले मुंह से खाएंगे। किसी के 4-4 मुख। एक भूत तो ऐसा आया, आगे आंखें नहीं है, पीछे आंखें, उल्टा चल रहा। एक मुख और गजब आया, मुंह है ही नहीं, गर्दन से खाली इतना भर धड़ है, वो चला आ रहा। एक भूत तो और गजब का आया, हाथ पैर दोनों ही नहीं है, ड्राम जैसो लुढ़कत चले। नंदी के घर में नंदी बोले कौन है? बोले हम हैं। अरे तुम कहाँ फिर रहे पावन में? बोले हम ऐसे ही चले। अब जरा विचार करना, इसको पत्तल कहाँ पर, ये खाएगा कहाँ? रामायण कहती है कोई मुखहीन है विपुल मुख काहू, कोई मुखहीन है कोई विपुल मुख का है। और अद्भुत बारात है, सब विचित्र विचित्र मुख वाले आ गए। अच्छा शंकर जी के खानदान में मुख का बड़ा खेल। शंकर जी के स्वयं के 5 मुख हैं। हम लोग आरती गाते एकानन चतुरानन पंचा। इनके घर पर मुखों का बड़ा खेल है। एक इनका पुत्र है, बोले कौन? बोले सड़ानन, इसको खड़ानन कहते हैं, 6 मुंह। अच्छा शंकर जी भागवत के हिसाब से ब्रह्मा जी के पुत्र भागवत के हिसाब से वैसे तो आदि अनंत है, इनके कोई पिता नहीं, पर रुद्र भगवान का अवतार की वर्णन कथा मिलती है। चतुरानन बाप, 4 मुख ब्रह्मा जी के, तो 5 शंकर जी के। चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत, 6 मुंह का एक बेटा शंकर जी का, खड़ानन पूत, दशानन चेला। एक इनने चेला बनाया, वो भी 10 मुंह वाला, एक ही चेला बनाया, पर वो भी 1-2 मुंह का नहीं है, 10 मुंह का। रावण शंकर जी का ही चेला। इनके घर में एकदम झंझट मुख का है, सब भूत प्रीत आ गए। कोई मुखहीन है, कोई अनेक मुख वाला है, किसी के आगे आंखें। एक भूत तो बड़ा गजब का आया, ऊपर आंखें। सब जगह के भूत आए। तो हम एक दिन सोच रहे थे महाराज जी, भारत के भूत गए होंगे तो अमेरिका के भी आए। शंकर जी तो सबके हैं, अब ऐसा तो नहीं कि केवल भारत के, शंकर जी सबके। तो अमेरिका के भी भूत गए होंगे। अच्छा अमेरिका के गए होंगे तो वेस्ट इंडीज के कारे कारे गए होंगे, वेस्ट इंडीज के। और चाइना के भी गए होंगे, चिंग चांग 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 चिंग चांग, छोटी छोटी आंखों वाले चाइना के भी गए। अच्छा हम विचार कर रहे थे, अमेरिका के जो भूत गए होंगे वो ऐसे नहीं गए होंगे, टाई आई पहन के गए होंगे। तो क्या हुआ, अमेरिका के भूत आए, भारत के भूत आए। जब सब भूत इकट्ठे मिले तो भारत के शिवपुरी का एक भूत अमेरिका के भूत की टाई पे चढ़ गया, तो वो फंस गई गले में, बड़ी मुश्किल से छोड़ा। तो अमेरिका का भूत बोला शर्म नहीं आती, हमारी टाई पे टंग गए तुम। बोले क्या है? बोले टाई है। शिवपुरी का भूत बोला हमें लगा झूला। अच्छा अमेरिका का भूत बोला एक बात बताओ, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए टाई पहनते हैं, क्या तुम्हारे भारत में कोई टाई नहीं पहनता है? और शिवपुरी का भूत हार मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अमेरिका के भूत से बोला सना तुम लोग आगे की टाई पहनते हो, पुराने जमाने में धोती कुर्ता पहनते थे लोग, तो अपनी धोती पीछे से उठा के बोले हम लोग बैक टाई पहनते हैं। भगवान भोले बाबा की बारात
अद्भुत है। क्या कहना? बोले बाबा की बारात चली, देवता आगे, शंकर जी की बारात के भूत प्रीत पीछे। जैसे ही हिमवान की नगरी में प्रवेश किया, देवता आगे, विष्णु जी, इंद्र, आहा, ब्रह्मा जी, गांव वालों को लगा वाह वाह वाह। विष्णु भगवान को देख के बोले लगता है दूल्हा यही है। नारद जी बोले ये दूल्हे नहीं है, ये बाराती, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे। गांव वाले बोले वाह, जब बाराती इतने सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी बोले थोड़ी देर में पता चल जाए, आने ही वाले हैं साहब, देख लेना कितने सुंदर। स्वागत हुआ सबका। जैसे ही शंकर जी ने नगर में प्रवेश किया, भूत प्रीतांगे, मूड़ कटे भय, चार चार मूड़ वाले चिल्ला रहे हर हर भोले। जो स्वागत की फूल माला लिए खड़े थे, सब फेंक फेंक के लगी दो, सब अपने अपने घर में घुस गए। दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर ली। घर वाले बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले बारात आई कि जमराज की फौज आई, सब बाहर मत निकलना। पूरा गांव बंद। शंकर जी बोले क्या बात है, स्वागत वाले नहीं दिख रहे। नंदी बोला लड़की वाले दिख जाएं वही बड़ी बात, स्वागत वाले तो छोड़ो, जहां शादी होनी है हमें तो वहीं आशा नहीं दिख रही, वहीं गड़बड़ लग रहा। क्या हुआ? नारद जी ने गांव भर में समझाया कि भाई ये भूत जो हैं, ये भूत तो हैं पर ये चिपकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जिनके साथ चिपके हैं उनको देखने के बाद फिर भूत चिपकेंगे नहीं। जिनके साथ हैं भोले बाबा के साथ, डरो मत। अब गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले। नंदी पर बैठ पर बैठे बैठे शंकर जी बारात में जनबासे के होते हुए कन्या पक्ष के घर के बाहर गए। पार्वती की माताजी से किसी ने कहा कि दूल्हा आ गया है, चलो आरती करो। आरती की थाली लेकर के पार्वती की माताजी लेकर आई। मैना जी तब तक एक गड़बड़ हो गया। किसी ने शंकर जी से कहा कान में सासू माँ आई है। शंकर जी को लगा कुछ खाने पीने की बात है। बोले तुम लोग खा पी लो, हमें अभी भूख नहीं लगी। किसी ने कहा खाने पीने की बात नहीं है, सासू माँ आई, सासू माँ आरती करना चाहती है। शंकर जी बोले तो कर लें, क्या दिक्कत? नहीं नहीं, आप उल्टे बैठे पूंछ पकड़, अब आरती में तो सीधे बैठ जाओ। शंकर जी बोले बताओ तुम्हें हमारी शादी करवानी के नहीं? हम जैसे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, नंदी से कह दो उल्टा हो जाए। नंदी से कहा भैया तुम ही उल्टे हो जाओ। नंदी उल्टे भय, अब पकड़ के बैठे पूंछ। जैसी पार्वती की माताजी ने चरणों से आरती शुरू की, मुख तक आई और जहां सांपों को लटकते पूंछ को देखा, जटाओं का मुकुट देखा, भारी भस्म लगाए देखा, ऊपर चंद्रमा, सोई बेहोश हो गए। नारद जी को खूब गाली बकी कि हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो ऐसे बर के बारे में बताया। नारद जी थोड़ा रुक के गए, माहौल गर्म है, अगर तुरंत चले गए तो कहीं ऐसा ना हो पहले ही हमारी पूजा हो जाए। थोड़ा रुक के गए, समझाया। वो दिखने में जरूर उनका भेष अमंगल लगता है माँ, पर सच ये है ये अमंगल भेष में भी सबका मंगल करने वाले। ये विश्वनाथ हैं, दिखने में अमंगल दिखाई पड़ते हैं पर इनको जो देख ले उनका मंगल ही मंगल हो जाता है। हर भेष का अलग अलग महत्व समझाया। बारात पंगत के लिए बैठी। शंकर जी देवता तो खा पी के खुश, वे तो फ्री हैं, जब जो होना हो सो। अब शंकर जी बैठे, पंगत के लिए बैठे, तो घर वालों ने कहा कि चलो भाई भोजन करवाओ। पहले दूल्हा के भोजन कराओ। शंकर जी के साथ में 4 बाराती फिक्स हैं शरीर में, वो भी दूल्हा, और चारों का भोजन अलग अलग। बोले कौन कौन 4 बाराती? बोले शंकर जी के साथ में गंगा है, शंकर जी के साथ में चंद्रमा, शंकर जी के साथ में नाग है और स्वयं शंकर जी, और चारों का भोजन अलग अलग। क्या क्या? शंकर जी बोले पहले इन लोगों के भोजन कराओ। भोजन क्या क्या है? चंद्रमा को तो अर्घ्य चाहिए, गंगा जी को तो भेंट चाहिए, भावत दूध भुजंग को और भोला के प्रिय भंग, इनको तो दूध चाहिए। शंकर जी का भोजन अलग, सबका भोजन हुआ, पानी ग्रहण बैठा, विवाह निपटा। तो एक और बड़ी मजेदार, बड़ी अद्भुत चर्चा। शादी हो गई, आपको दुल्हन मिल गई, आप दूल्हा बन गए, हम खवासन हैं, अब हमें नेंग दे दो, नेंग। शंकर जी बोले तुम हमारी हिस्ट्री खुलवाओ। अगर हमारी हिस्ट्री खुलवाओगी और किसी से हमारी इनकम टैक्स की जांच लोगी,
हमारी हिस्ट्री में ये मिलेगा कि ना इनकम है ना टैक्स, तो हम पे तो कुछ है नहीं। खवासन बोली महाराज शादी का नियम है, अगर हो जाए तो नेंग तो लगता है चाहे जो हो जाए, नेंग हम लेके ले रहेंगे तभी जाने देंगे। शंकर जी बोले नहीं मानूंगी, बोले नहीं मानो। शंकर जी बोले तो ठीक, बाढ़ में हो ना मानो बैठो, नेंग हम दे रहे बैठो। झोली से निकारो एक कारो कारो सटकारो ना, भगी खवासन और बोली अरे बाप रे बचाइए। हंसन लगे सब लोग समाज के सभी जन। शंकर जी बोले रुको तो खवासन नेंग लेकर जाइए। रुको नेंग लेकर के तो जाओ। और जहां शंकर जी ने सांप निकाला नेंग देने के लिए जो कमर में बांध रखा था, अच्छा कमर में जो सांप बंधा हुआ था वो बेचारा उसी समय से जब से श्रृंगार हुआ तब से ही बेचारा बंधा। और शंकर जी ने कहा कि नेंग में हम तुमको ही दे रहा। जैसे ही निकाला वो भी बेचारा बहुत देर का भूखा प्यासा कसा कसा, वो भी जैसे ही निकलो एक फूंक मारी फुफकारो और खवासन भगी। अरे बाप रे बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी बोले कहां भाग रही, नेंग तो ले जाओ। सब समाज हंसने लगा। ऐसे हंसते गाते भोले बाबा का मंगल विवाह पाणी ग्रहण संपन्न हो गया। बोले पार्वती नाथ महादेव की जय हो। जैसे पार्वती जी को भोले बाबा मिले और बड़ा मंगल हुआ, भगवान करवे सबको भोले बाबा स्वरूप मिल गए और सबको जो है सबके घर में मंगल हो गए। इसी मंगल कामना के साथ में हम भोले बाबा की विवाह की मंगल कामना आप सबको देते हैं।